चुनी हुई सरकार के क्या अधिकार हैं और एलजी के क्या अधिकार है। बात तो खत्म हो गई थी, विवाद था ही नहीं 3 साल से। क्या कारण है? अचानक एक कैबिनेट नोट लाकर एक पन्ने का संशोधन करके ये विवाद पैदा कर दिया गया। ये दोनों का मिला जुला खेल है। खेल क्या है मैं आपको बताती हूँ। दिल्ली के अंदर पेट्रोल 90 पार है, गैस का सिलेंडर 900 पार है, दिल्ली की हवाएं जहरीली हो चुकी है, पानी की किल्लत से दिल्ली लड़ रही है, कोरोना से बाहर नहीं आई। अपनी नाकामियों से ध्यान भटकाने के लिए इन दोनों ने मिलकर ये अब नया विवाद खड़ा करके खेल रचा है। इस खेल में अरविंद केजरीवाल शामिल है, इससे ज्यादा कमजोर मुख्यमंत्री हमने नहीं देखा। पूछना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल जी, 3 फरवरी को कैबिनेट नोट आता है, 3 फरवरी को नोट आता है और 15 मार्च को लोकसभा में बिल लाते हैं। 50 दिन थे अरविंद केजरीवाल, क्यों अपने 62 विधायकों के साथ राष्ट्रपति के पास नहीं गए, प्रधानमंत्री गृह मंत्री के पास नहीं गए? क्यों अपने 60-62 विधायकों के साथ इन 50 दिनों में आप सुप्रीम कोर्ट का आपने रुख किया उस 5 जजेस की बेंच के सामने कि आपके 3 साल पहले दिए हुए आदेश की अवहेलना हो रही है? केजरीवाल ने ऐसा कुछ नहीं किया, खामोश मौन धारे रहे और अपनी सहमति देते रहे कि कहीं ना कहीं ये दबाव में है केजरीवाल सरकार, ये ब्लैकमेल हो रही है और दिल्ली के अधिकारों का हनन हो रहा है। ये वही अरविंद केजरीवाल है जो दिल्ली में पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग करते थे, लेकिन 7 साल में उठाइए इतिहास, कब इन्होंने राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मिलकर दिल्ली में अपने 62 से ऊपर विधायकों के साथ धरना किया हो, प्रदर्शन किया हो, मांग उठाई हो? उल्टा ये अरविंद केजरीवाल जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा जब छीनकर केंद्र शासित किया जा रहा उसका समर्थन कर रहे थे। भाजपा के विजेंद्र गुप्ता कह चुके हैं हम दिल्ली को कभी भी पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलने देंगे। कारण ये 7 चुनाव हुए, 6 वो हारे हैं बीजेपी, इसलिए बीजेपी को लगता है अब हम कभी नहीं आएंगे, इसलिए पूर्ण राज्य का दर्जा उनके लिए खत्म हो गया। अरविंद केजरीवाल को स्थिति साफ करनी होगी कि आप पूर्ण राज्य के दर्जे पर, जब तक ये अधिकार, कांग्रेस का स्टैंड जो कल था वो आज भी है कि दिल्ली को जब तक दिल्ली के लोगों को उनके पूरे अधिकार नहीं दिए जाएंगे, ये विवाद जान कर नाकामियों को छुपाने के लिए खड़े किए जाएंगे। मैं आपसे साफ कह रही हूँ कि दिल्ली के लोग परेशान हैं, इससे उनकी परेशानियां और बढ़ने वाली हैं और ये खेल जानकर किया जा रहा है। कांग्रेस होने नहीं देगी, मैं आपको बता रही हूँ। हम गली मोहल्लों में जाएंगे, 272 नगर निगम वार्ड के चुनाव हैं, लोग पानी से, विकास, हर चीज की तरफ से हम लड़ेंगे और अरविंद केजरीवाल को बेनकाब करेंगे। किस तरह से इस खेल में दोनों शामिल है। मैम, केंद्र सरकार का कहना है कि 14 फरवरी को जो मामला कोर्ट में था उसी को न्याय संगत करते हुए हमने बिल लाए हैं कि अधिकार सबके सुनिश्चित कर दिए जाएंगे। 14 फरवरी 2018 को 3 साल लग गए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे मोहर लगाते हुए। आपने जो कहा वो बहुत भाजपा के विधायकों को कहते हुए सुना है। हमने तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मोहर लगाई है। आदेश 2018 में आया, मोहर 2021 में 3 साल बाद लगानी याद आ रही है और मोहर लगाते लगाते आप फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। आदेश के साथ उल्लंघन करके आपने कह दिया कि सरकार का मतलब दिल्ली के लोकतंत्र की चुनी हुई मुख्यमंत्री नहीं एलजी होगा। कांग्रेस को मंजूर नहीं है। सरकार का मतलब लोगों द्वारा लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार और मुख्यमंत्री ही है, एलजी सरकार नहीं है। दूसरा उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया जो अधिकार दिल्ली के हैं उसके लिए एलजी से उन्हें इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, मंजूरी की जरूरत नहीं है, सिर्फ सूचित करिए। इन्होंने उसे पलटा है। इन्होंने ये कहा है कि जो अधिकार जो है वो दिल्ली के सरकार के हैं उसके लिए भी मंजूरी लेनी होगी। ये हमें मंजूर नहीं है क्योंकि इसमें देरी होगी, सफर लोगों को करना पड़ेगा। और दोनों सरकार बीजेपी और आम आदमी पूर्ण बहुमत की है, 2 बार आई है, बेनकाब करूंगी। दोनों अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, दोनों अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन आप देखिएगा जब जिम्मेदारी और जवाबदेही आती है दोनों भाग खड़े होते हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते हैं। कोरोना से 12,000 लोगों ने दम तोड़ दिया कोरोना महामारी में। आज जहरीली हवाएं, दोनों की जिम्मेदारी जवाबदेही नहीं है। आज पेट्रोल 90 पार है, सिलेंडर 900 के करीब पहुंच रहा है, दोनों की जवाबदेही नहीं है, दोनों की जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन अधिकारों का मामला आएगा तो दोनों सड़कों पर अधिकार का वर्चस्व, सब कुछ चाहिए लेकिन जवाबदेही नहीं चाहिए। समझ रहे? ये बेनकाब कांग्रेस करेगी नहीं। मैम, 10 साल यूपीए सरकार रही आपकी, तब पूर्ण राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया गया? बहुत अच्छा सवाल किया। 10 साल केंद्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी और उन 10 सालों में दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार थी। बिल्कुल अच्छा सवाल है। हमारे पास भी भाजपा की तरह कांग्रेस के पास अपने दम पर पूर्ण बहुमत होता, हम किसी पर निर्भर नहीं होते, ये फैसला हो चुका था। लेकिन हमारे पास यूपीए की सरकार थी, केंद्र में कांग्रेस की सरकार नहीं थी, हमारे पास पूर्ण बहुमत नहीं था। 100 से ऊपर सीटें थी, मिली जुली सरकार थी, सहमतियों से होता है काम कांग्रेस के अंदर, तानाशाही थोपने से नहीं होता। आज भी कह रही हूँ, पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग से कांग्रेस खड़ी है, भाजपा हट चुकी है
केजरीवाल का स्टैंड साफ नहीं है, वो कहीं भी डोल रहे हैं। कांग्रेस से पूछेंगे, स्टैंड साफ है। भविष्य में जब भी दिल्ली और केंद्र में कांग्रेस की सरकार आएगी, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा और लोगों को इस लड़ाई से, इन विवादों से बाहर निकालेंगे। कई क्षेत्रों में पानी की समस्या बहुत ज्यादा है, इसकी वजह क्या मानती हैं? एमसीडी काम नहीं कर पाई सरकार। पानी किसके अंदर है? पानी दिल्ली जल बोर्ड के अंदर है। राघव चड्ढा उसके वाइस चेयरमैन है, ठीक है। 7 साल की सरकार 7वें साल में चली गई है। घर घर मुफ्त पीने का साफ पानी नलकों से पूछेगा। 7 साल में हालात देख लीजिए, टैंकर माफिया दोबारा हावी हो चुका है, पानी गंदा आ रहा है। यमुना का हाल देख लीजिए, 7 साल में क्या किया, कहते अगले 3 सालों में करेंगे। जो 7 साल में नहीं कर पाएगा, अगले 3 साल में क्या करेंगे? क्या प्लान ऑफ एक्शन है? कुछ नहीं है। पूरे बर्बाद करके जो शीला दीक्षित जी ने दिल्ली बनाई थी, इन्होंने बर्बाद करके उसे छोड़ दिया है। और दिल्ली त्राहिमाम है। अच्छा है, लोग अब शीला जी के कार्यकाल को इनसे तुलना कर रहे हैं कि किस तरह से समझौते हुए। दिल्ली की चुनी हुई सरकार की जो हक है, ताकतें, उसे छीना जा रहा है और अरविंद केजरीवाल खामोशी से उसे अभी तक देखते आए। 3 फरवरी को कैबिनेट ने एक पन्ने का जो है संशोधन लेकर आए कि दिल्ली में सरकार का मतलब चुना हुआ मुख्यमंत्री नहीं, एलजी होगा। वो फैसला लेकर आए कैबिनेट में कि सरकार को फैसले लेने से पहले मंजूरी लेनी होगी एलजी से, वरना वो कर नहीं पाएगी। ये 3 फरवरी को हुआ। 15 मार्च को पार्लियामेंट में, लोकसभा में इसे ले आया गया। 50 दिन का अंतर था। केजरीवाल खामोश क्यों रहे? केजरीवाल तब सड़कों पर क्यों नहीं उतरे? केजरीवाल इन 50 दिनों में सुप्रीम कोर्ट का रुख क्यों नहीं किया? क्यों सुप्रीम कोर्ट को जाकर यह नहीं बताया कि 2018 में जब आपने सारा विवाद खत्म कर दिया था, किसकी क्या शक्तियां हैं, 3 साल बाद दोबारा ये विवाद क्यों पैदा किया जा रहा है? क्यों कोर्ट की अवहेलना का जो मामला कोर्ट में बनता है? केजरीवाल 2 बजे धरने करने जंतर मंतर आ रहे हैं। मैं उन्हें कहना चाहूंगी, आपको सुप्रीम कोर्ट का रुख करना चाहिए, इस पे रोक लगाने के लिए मांग करनी चाहिए। ये दोनों मिले हुए, मिला जुला खेल है केजरीवाल और बीजेपी का। मिला जुला खेल ये है, दिल्ली में पेट्रोल 91-90 रुपए से ऊपर है। महंगाई, बेरोजगारी, प्रदूषण में भारत की राजधानी दिल्ली तीसरे साल लगातार पहले पे खड़ी है। अपराध चरम पर है। हर चीज से ध्यान भटकाने के लिए भाजपा और आम आदमी नाकामियों से ध्यान हटाने के लिए 3 साल बाद दोबारा इस विवाद को लेकर आ रही है, सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए। मुद्दा क्या है? महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा। लेकिन वो मुद्दे क्या बना रहे हैं? ये मुद्दा तो ये होने नहीं देगी कांग्रेस। आप समझ रहे हैं, केजरीवाल का मिला जुला खेल है। 3 फरवरी को जब कैबिनेट नोट आया, उम्मीद कर रहे थे 4 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी सरकार, करेगी। कांग्रेस कर सकती है, पर ये कांग्रेस का व्यक्तिगत मामला नहीं है, ये राजनीतिक पार्टी का मामला नहीं है। ये दिल्ली के लोगों की शक्तियों का मामला है, उनके अधिकारों का। और दिल्ली के लोगों के लिए आने वाले समय में समस्याएं और बढ़ने वाली हैं। ये जो अभी संशोधन आया है, लोग पानी से तरस रहे हैं, महंगाई, बेरोजगारी से तरस रहे हैं, और ये उन सबसे ध्यान भटकाकर ये नया खेल 3 साल बाद दोबारा शुरू कर दिया। देखिए, राहुल गांधी जी ने साफ कर दिया, कांग्रेस निजीकरण के खिलाफ है। कांग्रेस 10 लाख बैंक कर्मचारियों के पूरी तरह साथ है। कांग्रेस किसी भी स्तर पर सीए की लड़ाई हो, किसानों की लड़ाई हो, बैंकों का निजीकरण की लड़ाई हो, कांग्रेस का स्टैंड साफ है कि हम निजीकरण के खिलाफ 10 लाख बैंक कर्मचारियों के समर्थन पे हैं और हम हरगिज बैंकों का निजीकरण नहीं होने देंगे। लेकिन अपनी ताकत, बहुमत के दम पर भाजपा सरकार अगर ये करती भी है तो 3 साल में चुनाव है 24 का, उखाड़ के फेंकेगा से देश का बेरोजगार युवा, हमारा अन्नदाता किसान और ये बैंक कर्मचारी और आधी आबादी जो आज बलात्कार की शिकार है और कोई कहीं सुनवाइयां नहीं है। उखाड़ कर फेंकेंगे इन्हें। इनका सुपड़ा 50 साल सत्ता में नहीं, अगले 50 साल दिखेंगे नहीं अगर यही चलते। मैडम, देश भर में युवा भी हर कोई विरोध प्रदर्शन कर रहा है, पर सरकार पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फर्क नहीं पड़ रहा ना, ये फर्क 24 में पड़ जाएगा। फर्क नहीं पड़ रहा है, उल्टा से तानाशाही तरीकों से ये यूएपीए लगाकर देशद्रोह के मुकदमों में 6000-7000 लोगों को अपने अंदर डाल दिया, डराने के लिए कि आवाज उठाओगे तो ये होगा। लेकिन देखिए, डर नहीं है, आवाजें और उठ रही, आवाजें और। क्या जो राहुल गांधी जी ने नारा दिया वो सच है? 2 की सरकार चल रही है, 2 लोग बेच रहे, 2 लोग खरीद रहे, साफ है, सबको आपके सामने है। हम 2, हमारे 2 की लूट इस देश में चल रही है। कितनी पहुंच गई? 1180 अरब रुपया अडानी की संपत्ति मात्र 1 साल में बढ़ती है। 2020 में जब तालेबंदी थी, सब
महंगाई से, बेरोजगारी से जूझ रहे थे, वही अडानी की पूंजीपति मित्र हैं, बहुत करीबी है मोदी जी के, उनकी संपत्ति 50% बढ़ती है। दूसरी संपत्ति अमित शाह जी के बेटे बीसीसीआई में दबचा है, उनकी बड़ी है। और तीसरे नंबर पे देश में कोई है या अदानी, अंबानी और जय शाह, बाकी सबकी जेब पे डाका है। पेट्रोल डीजल के दाम महंगे। ये जो बैंकों का निजीकरण किया जा रहा है, इससे क्या नुकसान होगा जनता को? क्या नुकसान होगा? आपका निजी आदमी बैंकों से पैसा लेता है और देश छोड़कर भाग गया। किसका? नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, कितने नाम। यहाँ तो बैंक ही सौंपा जा रहा है, यहाँ तो बैंक ही सौंपे जा रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि देश के लोगों की जो मेहनत ईमानदारी की कमाई के ऊपर डाका डाला जाएगा और कोई बात है। सरकार को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। काम वो नहीं कर रहे या मोदी जी आप नहीं कर रहे। आप प्रधानमंत्री हैं, आपके रक्षा मंत्री, आपके गृह मंत्री बंगाल के, असम के, देश के चुनावों में व्यस्त है। उनकी प्राथमिकता पे अपनी पार्टी और चुनाव है, देश नहीं है। अगर कोई ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो ये देश के कर्मचारी, मजदूर, किसान के दम पर ये देश टिका हुआ है। आपने तो बर्बाद किया नरेंद्र मोदी जी।